हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम जानेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में कि ऑप्शन चेन क्या होता है। हमारे पास अगर सारे स्ट्राइक्स के कॉल ऑप्शन और सारे स्ट्राइक्स के पुट ऑप्शन एक साथ अरेंज कर दिए जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शन चेन आ जाती है। अब बात ये आती है कि क्या हम इसको देख करके कुछ एनालिसिस निकाल सकते हैं। क्या मैं इसको देख करके ये बोल सकता हूँ कि मार्केट कहाँ जाकर रुक सकता है। क्या मैं अगर इसको देखूं तो ये बता सकता हूँ कि अगर एक कॉल ऑप्शन इतने से मूव करेगी तो दूसरे वाली कॉल ऑप्शन कितने से मूव करेगी। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऑप्शन चेन को देखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि 22,500 की अगर मैं सी को देखता हूं और मार्केट अगर 200 पॉइंट्स तेजी करता है, 200 पॉइंट्स तेजी करता है, तो अब मेरी 22,500 की सी कितनी हो जाएगी। तो ये सारे एनालिसिस हम ऑप्शन चेन को देख के कर सकते हैं। आदमी को इसके लिए बेसिकली किसकी जरूरत पड़ती है, डेल्टा की जरूरत पड़ती है। पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम बिना डेल्टा का इस्तेमाल करे भी अगर ऑप्शन चेन को ध्यान से देखें और मार्केट के मूवमेंट का अंदाजा लगा ले कि मार्केट 50 पॉइंट से ऊपर मूव करेगा तो क्या होगा, मार्केट 200 पॉइंट से मूव करेगा, यानी कि सारे राउंड फिगर मूव्स को अगर हम जाएंगे तो हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये स्पेसिफिक ऑप्शन कितने से बढ़ने या घटने वाला है। मैं ऐसे कैसे कॉल के लिए भी पता कर सकता हूं और पुट के लिए भी पता कर सकता हूं। तो ऐसी 3-4 चीजें जो हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन को देख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपन जानेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन चेन असली में दिखती कैसे और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ऑप्शन चेन मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज है कि हमारे पास यहाँ पे क्या जाती है कि स्ट्राइक प्राइसेस जाती है डिफरेंट। ये किधर से आती है, ये वो स्ट्राइक प्राइसेस होती है जो एनएससी ऑलरेडी सिलेक्ट करता है। वो इंडिविजुअल स्टॉक के लिए स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता है उसके साइज को देखते हुए। एग्जांपल के तौर पे अगर 1000 रुपए का स्टॉक है तो हर 1 रुपए पे स्ट्राइक प्राइस रखने पे बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक का एवरेज मोमेंटम ज्यादा होता है। तो ऐसे में क्या करता है वो कि डिफरेंट स्पेसेस पर, यानी कि डिफरेंट दूरी पर वो स्पेसिफिक स्ट्राइक रखता है। अगर 100 रुपए से नीचे का स्टॉक है तो एनएससी कोशिश करेगा कि वो हर रुपए पे आपको ऑप्शन चेन पर स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल करे। ठीक इसके अपोजिट जब हम बात करते हैं कि निफ्टी 50 का क्या होना चाहिए, तो निफ्टी 50 में आपको 50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलते हैं। इस वाली साइड जो है हमारे क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन होते हैं, और इस वाली साइड हमारे क्या होते हैं, पुट ऑप्शन होते हैं। अब आप देखिएगा स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन की कैसे चलती है। पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ऐसे चलती है और कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ऐसे चलती है। अगर कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस ऐसे चलेगी तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको बीच में क्या मिलने वाला है, एटीएम मिलने वाला है। बस आप यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए, फिर अपन डायरेक्टली निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलेंगे और सारी ऑप्शन चेन की चीजों का एनालिसिस बारी से करेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या दर्शाता है और फिर प्राइस के मोमेंटम से हम एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कॉल ऑप्शन साइड जब हम बात करते हैं तो ये हमारा एटीएम हो जाता है। इसके ऊपर में हमारे आईटीएम आते हैं और इसके नीचे में हमारे क्या आते हैं, ओटीएम आते हैं। मैंने आपको क्या कहा, जब कॉल ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम पुट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा आईटीएम और ये हो जाएगा हमारा ओटीएम। अब अगर यहाँ से आपको प्राइस निकालनी है तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये आपका 22,500 है तो ये कितना हो जाएगा 22,550, ये कितना हो जाएगा 22,600, ये कितना हो जाएगा 22,650, ये 22,700, अब 22,750। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे गिरने पर पुट ऑप्शन के ओटीएम है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो उनके प्राइस बढ़ेंगे और प्राइस बढ़ेंगे तो यहाँ का ऑप्शन ओटीएम से एटीएम बनेगा और एटीएम से आईटीएम। ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा मतलब प्राइस में आप देखिए 22,600, 650, 700, 750, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करेगा, कॉल ऑप्शन को ओटीएम से एटीएम बनाएगा, एटीएम से आईटीएम ऑप्शन बनाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन चेन वर्क करता है। अब अपन यहाँ से डायरेक्टली चलते हैं ऑप्शन चेन पर, किसके, एनएससी के, जिसको देख करके आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि एनएससी कैसे वर्क करता है, एनएससी की ऑप्शन चेन कैसे वर्क हो रही है और वहां पे सारे फीचर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी जो है मैं एनएससी के ऑप्शन चेन पर आ गया हूं। हम कौन सी एक्सपायरी के बारे में बात कर रहे हैं, 13 जून की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं निफ्टी की। अब आप लोगों को वीडियो कब मिलती है, देखिए वीडियो कभी भी मिले इससे आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे लर्निंग समझ रहे हो ऑप्शन चेन की। तो अगर आपको ये वीडियो सपोज 20 दिन बाद मिलती है तो इसका मतलब ये है कि 20 दिन बाद जो कोई सी भी एक्सपायरी होगी आप उसका सेम वे में क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। अब यहाँ देखिए, ये मैं जाता हूं, जैसा कि मैंने आपको चीजें बताई, ये मेरी क्या हो रही है, स्ट्राइक प्राइस। अब आप देखिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहा हूं, यहाँ प्राइस बढ़ती चली जा रही है, मेरा ऑप्शन बढ़ता चला जा रहा है, ऑप्शन बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि मैं नीचे की तरफ जाते जा रहा हूं तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइसेस मेरी बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, जब मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं यहाँ पे इन द मनी ऑप्शंस में पहुंच रहा हूँ पुट साइड पर। आप साइमल्टेनियसली देखेंगे मैं ओटीएम ऑप्शंस में पहुंच गया कॉल साइड। अब यहाँ पे 2-3 चीजें आ जाती है, एक आ जाता है आपका आस्क क्वांटिटी, एक आ जाता है आस्क, एक आ जाता है आपका बिड, फिर आ जाता है आपका बिड क्वांटिटी, उसके बाद परसेंटेज चेंज आ जाता है। ये सब क्या है, देखिए सबसे पहले तो जाती है स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर अगर मैं बात करता हूँ कि कॉल का बिड और एक कॉल का आस्क का क्या चल रहा है, मतलब बायर सेलर के बीच का डिफरेंस, अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो हमें नॉर्मल ब्रोकर पर भी मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखिए, आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा IV, ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इसके 1% ऊपर या नीचे होने से यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम ऊपर नीचे हो जाते हैं। कितने पॉइंट से, डिपेंडिंग करता है कि स्पेसिफिक ऑप्शन का वेगा क्या है। तो वेगा से डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे आपके IV का।
इसलिए आईवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, स्पेसिफिक ऑप्शंस पे कितना वॉल्यूम हो रहा है, यानी कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिन भर में ट्रेड हो रहे हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मुझे ये बताता है कि स्पेसिफिक कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ओपन खड़े हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे, अगर आप और मैंने एक ट्रेड किया है तो इसका मतलब मेरा एक ओआई बिल्डअप हुआ है। अब मैंने अगर माल बेच दिया और कोई नया व्यक्ति आया तो अभी भी कोई ओआई में चेंज नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट है। जो मैंने खरीदा था वो किसी और को बेच दिया है, बस इतना सा अंतर पड़ा है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी एक बना हुआ है। तो ऐसे में अगर अलग अलग पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते चली जाती है, उसके हिसाब से यहाँ पर ओआई बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अभी 44,762 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। कौन से वाली स्ट्राइक पे, 23,500 की पुट ऑप्शन पे यहाँ पे 44,762 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। अब हम एक बार कॉल साइड देखते हैं। 23,500 की ही कॉल ऑप्शन पे यहाँ पर 3,08,236 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। मतलब इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट की यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। इस हिसाब से हमको ओआई का पता चलता है। अब ध्यान से देखिएगा, जितना ज्यादा ओआई है वो ये इंडिकेट करता है कि इस वाले लेवल के ऊपर निकलना उतना ज्यादा मुश्किल है। अगर ये ओआई ओटीएम पे बिल्ड होता है, अब ध्यान से देखिए, ओटीएम मेरे लिए क्या था, जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो मेरे लिए ओटीएम है। कौन सी साइड, कॉल साइड। इसी प्रकार से पुट साइड भी जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो मेरे लिए ओटीएम है। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो मैं देखता हूँ 3 लाख का फिगर मुझे सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये कहां दिखाई दे रहा है, 23,000 पर। मतलब ये बताता है कि 23,000 के नीचे जाना इज बिट डिफिकल्ट राइट नाउ एट द करंट पोजीशन। अभी यहां से 23,000 के नीचे जाना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ते हैं, यहां देखते हैं, यहां पर 3 लाख दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक 6 लाख दिखाई दे रहा है। 6 लाख का दिखाई दे रहा है, 6 लाख दिखाई दे रहा है 24,000 पे। और उससे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 लाख। तो पास के लिए जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस है वो है 23,500 का, और जो दूर के लिए रेजिस्टेंस है वो है 24,000 का। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रॉड वे में एक सिनेरियो निकाल लिया कि मार्केट अभी 23,000 से 23,500 के बीच में शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होल्ड कर सकता है। अब यहाँ से साइमल्टेनियसली एक और चीज निकलती है। अगर मार्केट यहाँ से 23,500 के ऊपर निकलता है और साथ साथ मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे चेंज इन ओआई कटने लगा है, देखिए पोजीशंस कटने लगी है। चेंज इन ओआई हमें ये बताते हैं कि क्या यहाँ पे पोजीशंस कट रही है कि बढ़ रही है। अभी हाल के हिसाब से उसने ये बताया कि यहाँ पे बिल्डअप हुआ है। बिल्डअप हुआ है मतलब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही है, कॉन्ट्रैक्ट एड हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी नई नई क्वांटिटी बन रही है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। पर जब आप देखोगे कि ये कटना शुरू होते हैं, यानी यहाँ से कि क्या हुआ, अभी सिचुएशन क्या बनी कि ये जो 3,08,000 कॉन्ट्रैक्ट थे ये घटना शुरू हुआ। अभी 3,08,000 के 2.5 लाख बचे, 2.5 लाख के 2 लाख बचे। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हट रहे हैं, यानी कि मार्केट किसी भी क्षण बड़ा मोमेंटम कर सकता है और 23,500 को जो रेजिस्टेंस मान के चल रहा है उसे वो खत्म कर देगा। ऐसे हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। अब एक बार फटाफट से ये समझ लेते हैं कि अगर मुझे एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मुझे पता है कि मार्केट कहां चल रहा है, मार्केट एग्जैक्ट चल रहा है 23,300 के आसपास। कहां से पता चल रहा है, यहां से देख करके भी आप पता कर सकते हैं कि फाइनल क्लोजिंग क्या आई है, 23,322 के आसपास की क्लोजिंग आई है। इसके हिसाब से 23,300 की कॉल ऑप्शन अभी वो कितनी बता रहा है, 102 रुपए के आसपास बता रहा है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर यहां से मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ता है, 100 पॉइंट से बढ़ने का मतलब अगर मार्केट 23,300 है और 23,400 पहुंचता है तो मेरा कॉल ऑप्शन कितने से बढ़ेगा, ये मुझे ऑप्शन चेन ही बता सकता है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसे कैसे निकाल रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23,300 पर जो मेरी कॉल ऑप्शन है वो 102 रुपए चल रही है। अगर मार्केट 100 रुपए से नीचे जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऐसे ऑप्शन चेन खिसकेगी ऊपर की तरफ। अगर ऐसे ऑप्शन चेन ऊपर की तरफ खिसकेगी तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, मैं एक सेकंड आपको मार्क करके बताता हूं। अब ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा मेरा हो जाएगा येलो लाइन बढ़ करके यहां तक आ जाएगी। अब ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अगर ये पूरा एरिया येलो हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि आप कहां पहुंच गए हो, 23,400 पहुंच गए हो। अगर आप 23,400 पहुंच गए हो तो आप देखोगे 23,300 100 पॉइंट अंदर हो चुका है, क्लियर पोजीशन है। ठीक इसी प्रकार से आपको एनालिसिस करना है कि आप देखो कि मार्केट जितना ऊपर बढ़ा है मैं उतना ही ऑप्शन चेन में पीछे जाकर के देखूंगा कि मेरा ऑप्शन कहां तक पहुंचेगा। जैसे कि अगर मार्केट 100 पॉइंट से बढ़ेगा तो मेरा कॉल ऑप्शन कितने से बढ़ेगा, वो 100 पॉइंट पीछे वाला ऑप्शन बता देगा। यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 171, 169। तो आप ये देखोगे कि अगर निफ्टी यहां से 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ेगी तो मेरा ऑप्शन 102 रुपए से कहां तक पहुंचेगा, 170 रुपए तक पहुंचेगा। ये मैंने किससे अंदाजा लगाया, इस ऑप्शन चेन की प्राइस से अंदाजा लगाया। अब आप देखिए ये वाले ऑप्शन का क्या होगा, अपन बात करते हैं 23,400 के ऑप्शन का क्या होगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा, कहां से, 23,300 से 23,400 आएगा, ठीक है। अगर मार्केट 100 पॉइंट से ऊपर बढ़ेगा तो मेरा ऑप्शन का क्या होगा, मैं पीछे जाऊंगा और पीछे जाके देखूंगा 100 पॉइंट पीछे का ऑप्शन क्या चल रहा है, 102 रुपए। तो ये जो मेरा 23,400 का ऑप्शन है ये बढ़ के हो जाएगा 102 रुपए। इस हिसाब से ऑप्शन चेन यहाँ पर वर्किंग करती है। अब एक बार पुट ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा और मैंने ये 54 रुपीज का ऑप्शन ले रखा है तो ये ऑप्शन कितना होना चाहिए। अब देखिए पुट ऑप्शन के केस में आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ऊपर की तरफ बढ़ोगे। क्यों बढ़ोगे,
क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो मेरा पुट ऑप्शन घटना चाहिए। देखिए ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये कैसे पता कर रहा हूं मैं कि मुझे ऊपर की तरफ देखना है कि नीचे तरफ, लोग बाग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। कॉल ऑप्शन मार्केट के ऊपर जाने से बढ़ती है। अगर कॉल ऑप्शन मार्केट ऊपर जा रहा है और कॉल ऑप्शन बढ़ रही है तो बढ़ाने के लिए कहां जाके देखना पड़ेगा? नीचे जाके देखना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो पुट ऑप्शन का एनालिसिस करने के लिए कहां जाके देखना पड़ेगा? नीचे में जाके देखना पड़ेगा। तो अगर मैं 23,250 के ऑप्शन की बात करता हूं, एक बार मैं पूरा क्लियर करता हूं। अगर मैं इस वाले स्पेसिफिक ऑप्शन की बात करता हूं कि अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट बढ़ जाता है तो मेरा ये ऑप्शन कितना होना चाहिए, मुझे कहां पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर मेरा स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है तो ये सब कैलकुलेशन अपन ऑप्शन चेन से लगाते हैं। यहां से मैं 100 पॉइंट नीचे उतर के देखता हूं ऑप्शन का प्राइस कितना चल रहा है, 29-30 रुपए। ये मुझे ये बताता है कि आपको अपना स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है निफ्टी पर, तो ये वाले ऑप्शन का स्टॉप लॉस आपको एटलीस्ट 20 रुपए लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 रुपए तक तो ये ऑप्शन आ ही सकता है। अब ऐसे में अगर एक्सपायरी नियर बाय है और मार्केट और ऊपर जाएगा तो ये 20 रुपए तक भी आ सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए से नीचे होना चाहिए। अगर आप 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हो, उसका मतलब पूरा चांस है कि 100 पॉइंट आने से पहले आपका स्टॉप लॉस स्ट्राइक हो जाएगा और आप ट्रेड से आउट हो जाओगे। इसी प्रकार से अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो ये वाला ऑप्शन मेरा कितना होना चाहिए? अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ? ध्यान से देखिए, मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने से पुट ऑप्शन बढ़ती है। अगर पुट ऑप्शन बढ़ती है तो मैं 100 पॉइंट पीछे आऊंगा और देखूंगा मेरा ऑप्शन कहां जा रहा है। 93 के आसपास की वैल्यू दिखाता है। ये मुझे ये इंडिकेट करता है कि मेरा ऑप्शन यहां से 90 रुपए तक जा सकता है। अब मुझे ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू है ये 90 रुपए आने वाली है। अगर ऐसा पता चल गया है कि ये वैल्यू 90 रुपए आने वाली है तो मैं इससे फायदा क्या उठा सकता हूं? देखिए, मुझे मेरे टारगेट्स मिल गए कि अगर मार्केट यहां से 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो मेरे टारगेट्स क्या है, मैं किस लेवल पे आराम से वेट करके अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकता हूं। तो उसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 55 रुपए 80 पैसे पे तो मैंने बाय कर लिया है। बाय करने के बाद में आराम से यहाँ पर 90 रुपए तक वेट कर सकता हूं कि मुझे पता है मार्केट 100 रुपए नीचे गिरेगा तो ये वाला ऑप्शन 55 रुपए से 90 रुपए तक जाएगा। तो ऐसे में सिर्फ ऑप्शन चेन को देख करके 50 पॉइंट के और 100 पॉइंट के मोमेंटम के साथ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि निफ्टी किधर मूव करेगी तो मेरा ऑप्शन कैसे मूव करेगा। इसके साथ साथ अगर मैं थोड़ा सा स्किल डेवलप कर लूं तो मैं यही चीज स्टॉक ऑप्शंस के साथ, यही चीज फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स सबके साथ कर सकता हूं। वो मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए एक प्रॉपर ऑप्शन चेन और कितने मोमेंटम पे ऊपर वाला ऑप्शन और नीचे वाला ऑप्शन क्या करेगा। उसके बाद मैं इजीली अपने लिए टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस निकाल सकता हूं। इस हिसाब से जो है हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा कि ऑप्शन चेन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या इसकी स्पेसिफिक वर्किंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।